भोपाल में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी पंचायतों में बसती है, इसलिए गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने की जिम्मेदारी सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों के हाथों में है। सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली बम धमाकों में दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। लाल सलाम को आखिरी सलाम मिल चुका है। अब जो भी देश के खिलाफ है वे बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत को 50,000 की राशि देने की घोषणा की और कहा कि हर गांव में शांति धाम के निर्माण के लिए सरकार हर संभव सहायता देगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने तेजी से मेडिकल और एग्रीकल्चर कॉलेजों की स्थापना की है, ताकि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जब ये लोग पहली बार मुझे मिलते थे तब मैंने कहा था संवाद में सरकार कभी कमी नहीं करेगी। फिर इन्होंने मुझे कागज दिया था कि हमें छोटी छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें भरोसा होगा कि कुछ होने वाला है। उन्होंने तो कागज में लिख दिया था कि 25 लाख की अनुमति सरपंच को होना चाहिए। इन्हें लग रहा होगा कि कुछ तो होगा। मैंने वो निर्णय किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की समिति में रहा हूं, तो देश के सभी राज्यों में गया हूं। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूम घाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती है, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें, दिवाली अभी अभी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा, वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। बैठ जाए। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है, और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है, लेकिन ये भी बात सही
त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांव की पंचायतों में रहती है, तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है, तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारोबार चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के भी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही, तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को हमारा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली, उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें, एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था, तो नगरीय निकाय और आपके बीच में एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमओ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत, अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं, और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताए, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं बोलता हूं तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, यह आप ही के लिए बोला जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है, ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है हर एक गांव के अंदर। हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी और यह अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई, उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी गौशालाओं का, गोपालों का, दूध उत्पादन का एक बड़ा अभियान जब हम चलाने वाले, तो दूध उत्पादन अभी जो 9% है उसको 20% तक ले जाने वाले। इसलिए अलग से जितने प्रकार से हो सकते सब विकास के मामले में पंचायत केवल हमारे अपने उन कामों को तो करे ही जो उसके पास है, लेकिन वो शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, रोजगार में, सभी प्रकार के विकासों में उनकी भूमिका हो। ऐसे कई काम करने के लिए आपको मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन करते नगर निगम के बाद, लेकिन ये हमारा विभाग का एकदम जेट गति से चलने वाला निर्णय, जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच में से आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मेरे को थोड़ा आपने कहा है तो मैं बोल जरूर देता हूं, लेकिन ये अधिकार तो आप ही का है। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहां से घोषणा करता हूं, तुरंत अभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की इस कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुंचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पंचायत विभाग की तरफ से मंचस्थ लोगों का, और आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई तो रात भर भी चला होगा, आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत है, अभिनंदन। मैं 3 नाम जरूर लूंगा, माननीय अशोक सिंह यादव जी, महेंद्र सिंह यादव जी, रणवीर सिंह जी। जब ये पहली बार मुझे मिले थे
तो मैंने उनसे कहा था कि संवाद में ये सरकार कभी कमी नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि 4-5 बार तो लोग मिल ही चुके होंगे। फिर ने एक मुझे कागज दिया था कि साहब हमको तो बहुत छोटी छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इनको भरोसा रहा होगा कि ऐसा जल्दी हो जाने वाला है। तो इनने तो कागज में लिख दिया था कि 25 लाख तक की अनुमति सरपंच को होनी चाहिए। इन्हें लग रहा होगा कुछ तो होगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं आप सबकी तरफ से। मैंने वो फैसला किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। इतने में मैंने एक मॉडल, मैं चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति में भारत सरकार में लंबे समय रहा हूं, तो मैं देश के सभी राज्यों में गया हूं कमेटी में। तो मैं हमेशा ये मानता था कि सरपंच से, पंचायत से बेहतर कोई रिकॉर्ड रूम हिंदुस्तान में किसी संस्था के पास नहीं हो सकता। तो उसके कारण भी आप समझ लीजिए, आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं, उसके बच्चों तक को जानते हैं, कौन कब से रह रहा है इसको जानते हैं, जितनी चीजें हैं। लेकिन हम पलटकर ये नहीं देखते कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। पंचायत का मतलब है कि पूरा इतिहास वहां पर होगा। कोई खिलाड़ी होगा तो आपको पता है, कोई नर्मदा परिक्रमा में जाना है तो बिना आपके सर्टिफिकेट के जा नहीं सकता। ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो पंचायत की जानकारी के बगैर हो। लेकिन मैं आपसे पूछता कि आपके पास रिकॉर्ड रूम है, कि आपके पास में रिकॉर्ड संग्रह करने की जगह है या व्यक्ति है? क्या आपने कोशिश की? आप वहां जाइए, आपको वहां पर राजस्व के अधिकार से लेकर सब कुछ मिलेगा। आपके पास में पहले राजस्व के अधिकार दिए गए थे नामांतरण के, क्यों वापस लिए? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। इसका जवाब यही है कि हमने कभी दस्तावेजों को संभाल के नहीं रखा। यदि आपके खिलाफ कोई अपील लेकर जाएगा तो वो कागज किसके दरवाजे पर जाएगा? और आपका एक अच्छा खासा अधिकार नामांतरण का वापस हो गया। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेंगे, तो अधिकार बढ़ेंगे नहीं, अधिकार वापस होंगे। क्योंकि लिटिगेशन सरकार नहीं चाहेगी, कोई सरकार नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि पहला कदम मेरा था कि रिकॉर्ड रूम होना। दूसरा, अगर आपको उसको बनाना है तो आने वाले 25-50 साल की कल्पना के साथ बनाना पड़ेगा। आपका कोई भी ग्रामीण भवन, वो चाहे कोई भी इंजीनियर हो, आरएस का हो, चाहे जो भी हो, बनाते हैं आपने। लेकिन 2 मंजिला वो क्यों नहीं बन सकता? कभी भी कोई भवन 2 मंजिला नहीं है। बनाओगे और 20-25 साल 30 साल बाद जब भी वो डिस्मेंटल करना है, डिस्मेंटल करोगे। हमारे पास में पुराने भवनों को दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं। हमने सरकार ने भी ये तय किया कि एक बार पंचायत अपना विकास का प्लान बना कर दे। जब मैंने देखा तो जो पिछली बार मैंने सारे काम रोके थे, स्टाफ डैम रोका, बाकी काम मैंने रोके कि भाई बाउंड्री वाल है, सीसीए मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कि शुरू में आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कितने तरफ करोगे? 20 काम आपको अनुमति है, तो एक समस्या इसमें भी आई है जो समस्या आपने मुझे दी है। 20 काम को एक बहुत व्यवहारिक बात आपने की है कि अगर मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ और मैंने काम पूरा कर दिया तो मेरा काम पूरा क्यों नहीं माना जाना चाहिए? मैं मंच से घोषणा करता हूं, अगर हमारी तरफ से वित्तीय व्यवस्था नहीं बन पाई और आपने काम पूरा किया है तो आपको 21 में काम की परमिशन मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमको तय करना पड़ेगा कि भाई कंप्लीशन कैसे करना, बाकी चीजें करना। हाँ, भारत सरकार से पैसा नहीं आया इसलिए वो पोर्टल पर अधूरा दिख रहा है, तो फिर मैं मानता हूं कि हमें इस पर कदम उठाना चाहिए। और इसलिए मांग पत्र है, वो एक कोई बंधु बीच से कह रहे थे वास्तव में मांग पत्र पढ़ना चाहिए, वो हाथ उठा रहे हैं। सही, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।